हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज होने वाला है जूलॉजी का डे 1। ठीक है, 2 वीडियोस अभी हम लगातार पब्लिक कर रहे हैं। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, 3 से ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं। तो मेरे भाई आप अपडेट कर करके देखिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए BD Academy BSc। जैसे ही कोई वीडियो BSc से रिलेटेड आएगी वहां पे शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके पेपर हैं तो अब नोटिफिकेशन का इंतजार तो नहीं करेंगे ना सर, तो डालना है फटाफट से। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी इनमें से कौन है जिसे फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है सर। ठीक है, तो कार्ल न्यूबर्ग जी हैं, कार्ल न्यूबर्ग जी हैं। ठीक है, इनके बारे में पता आपको होना चाहिए। CARL कार्ल न्यूबर्ग NEUVERG, कार्ल न्यूबर्ग को फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है सर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, निम्न में से कौन सा मेथड आर यूज्ड, प्रयोग किया जाता है टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर को पता करने के लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो भाई केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, कई मेथड होते हैं। जैसे तो एक तो एक्सरे का क्रिस्टलोग्राफी, जिन्होंने जो हमने केमिस्ट्री पढ़ाई थी BD Academy पे देखी होगी, तो उन्होंने देखा होगा कि सर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है इसका पाउडर मेथड एक हुआ करता था। ठीक है, उसमें कैमरे के अंदर जो एक कैपिलरी ट्यूब होती थी, लाइक उसके अंदर हम लोग जो भी सैंपल होता था उसे भर देते थे, कैमरे के अंदर रखते थे, कैमरा घूमता था, एक्सरे टकराती थी सैंपल से और टकरा के कैमरे पर वापस आती थी। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है सर। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इन सब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, तो मेरे भाई इसमें आपको लिखना है एथेनॉल, यानी एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है भाई, द फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ अ बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाज कैरिड आउट बाय फ्रेडरिक बोहलर। ठीक है, एक आदमी था, उसने कहा कि मेरे भाई कोई भी प्रयोगशाला में कुछ बना ही नहीं सकते हो, लेकिन फिर उसी का चेला आया फ्रेडरिक बोहलर। इन्होंने सबसे पहले यूरिया बनाई। यूरिया का मतलब क्या होता है, NH2CO यूरिया का फार्मूला होता है। फ्रेडरिक बोहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाई। तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था वो क्या था, यूरिया था, NH2CO। किसने बनाया था भाई, फ्रेडरिक बोहलर ने बनाया था। ठीक है भाई, इनके गुरु थे बर्जीलियस। ठीक, बर्जीलियस ने कहा था कि कुछ भी बन नहीं सकता मेरे भाई लैब के अंदर, उन अपने गुरु को ही गलत सिद्ध कर दिया और बना दिया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अ फंक्शनल एल्डिहाइड ग्रुप, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई, तो उन्हें एल्डोज कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोज। उसके बाद पेंटोजेस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, पेंटोजेस होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो मोनोसैकेराइड में आते हैं भाई। अरे पेंटोज क्या, जिसमें 5 कार्बन होंगे वो पेंटोजेस में आ जाएगा। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो हेक्सोज बोल देते हैं उसे सर। ठीक है, तो कितने कार्बन की रिंग बन रही है डिपेंड करता है उस पर सर। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट इज, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने निकाले हैं उनका कोई एग्जाम्पल दीजिए सर। तो जैसे रिबिटॉल हो गया, एल्डोनिक एसिड हो गया, गैलेक्टोसामीन हो गया, ये सारे क्या हैं, डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट हैं भाई। ठीक है, 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड, जो 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग होती है उसे क्या कहते हैं, पायरेनोज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पायरेनोज रिंग क्या होती है, 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग को पायरेनोज कहते हैं। ठीक है भाई, केन शुगर जो होता है या बीट शुगर होता है इज द कॉमन नेम ऑफ, किसका नाम है, सुक्रोज का ही नाम केन शुगर है या फिर बीट शुगर है सर। ठीक है, कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोमर क्या होता है हमने आपको बताया था, जब छोटी छोटी चीजें मिलके कुछ बहुत बड़ा बनाती हैं तब हम लोग उसे कहते हैं मेरे भाई पॉलीमर, और जिससे मिलके बन रहा होता है उसे कहते हैं मोनोमर। तो कॉमन मोनोमर क्या है मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज है सर। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, तो एल्डोहेक्सोज है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, पूरा डिटेल में हम केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं BD Academy पे। क्या होता है बताइए, CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ऑफ 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, CHO होता है ग्लूकोज में सर। ठीक है, साथ ही साथ हेक्सोज मतलब 4 कार्बन यहाँ, 1 यहाँ, 5 और 1 6 कार्बन टोटल सर होते हैं, इसलिए इसका नाम है एल्डोहेक्सोज। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड कंटेन, ओलिगोसैकेराइड जो होता है वो क्या रखता है, तो ओलिगोसैकेराइड में मेरे भाई 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के मिल जाते हैं। ठीक है भाई, रिड्यूसिंग शुगर्स आर, रिड्यूसिंग शुगर यानी अपचाई जो शर्करा होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ग्लूकोज हो गया है, फ्रक्टोज हो गया है, माल्टोज हो गया है, लैक्टोज हो गया, ये सब क्या है, ये सारी की सारी अपचाई शर्करा है मेरे भाई। ठीक है,
मिल्क शुगर इज, जो दूध में शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। स्वीक्रोज इजा, स्वीक्रोज क्या है? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है सर। डिऑक्सी राइबोज एंड राइबोज आर, डिऑक्सी राइबोज और राइबोज क्या है? पेंटोज मोनोसैकेराइड। अबे पढ़ाई आपने, डीएनए है, आरएनए में सब में क्या होता है? डीएनए में डिऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। तो ये सब क्या होती है मेरे भाई? ये सारी पेंटोज शर्कराएं हैं। तो अगला है मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड कौन सा होता है मेरे भाई? तो डाइसैकेराइड क्या होता है? जिसकी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो 2 से 10 अणु प्राप्त हो जाते हैं सर, ठीक है। जैसे स्वीक्रोज होता है अपने पास सर, ठीक, C12H22O11 सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि ये चीनी है मेरे भाई। चीनी सबको ही पता, सबको मिल जाती है आसानी से। जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो बनता है ग्लूकोज 612 बनता है फ्रक्टोज 612 सर, ठीक है। The change in optical rotation of a freshly prepared solution of glucose with time is known as, यानी जो बिल्कुल ताजा ताजा ग्लूकोज बनाया गया है, जब उसके सोल्यूशन में चेंज आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? टाइम के साथ उसे हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन। कई तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज टू अरेबिनोज बना दिया हमने, ठीक है, ग्लूकोज टू फ्रक्टोज बना रहे हैं। क्या है सर? ग्लूकोज टू अरेबिनोज बना दिया, म्यूटा रोटेशन है सर, ठीक है। पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज, कैसा होता है? अभी हमने आपको बताया जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 6 माने हेक्सा, तो हेक्सागॉन जो है यानी जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसे ही हम लोग कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑन हीटिंग ग्लूकोज विद फेलिंग सोल्यूशन, यानी ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर सभी को पता है Cu2O का लाल अवक्षेप मिलता है जब भी फेलिंग विलयन से रिएक्शन होती है किसी की भी, जो कर लेगा सर, ठीक है। तो रेड कलर का सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। A solution of D-glucose in water rotates the plane of polarized light, यानी जो ग्लूकोज है, D-ग्लूकोज है सर, ठीक है, वो क्या करता है? जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? इसमें एक ही तरीके के कंपन होते हैं, उसे मेरे भाई राइट यानी सीधी तरफ घुमा देता है, ठीक है। जो सीधी तरफ घुमा देता है वो D वाला होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो उल्टी तरफ घुमा देता है वो L वाला होता है, लीवो रोटेटरी सर, ठीक है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज एक हेक्सोजन पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, इंसुलिन पॉलीसैकेराइड है, उसके बाद स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, ये सब पॉलीसैकेराइड में आते हैं सर, ठीक है। द 2 फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर्स आर, यानी 2 कौन से फंक्शनल ग्रुप सबको पता है मेरे भाई? एक तो एल्डिहाइड और कीटोन होता है जिसे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, तो एक तो कार्बोनिल हो गया और साथ में OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 ग्रुप आपको मिल जाएंगे, या तो CHO यानी कीटोन मिलेगा, सॉरी एल्डिहाइड मिलेगा, या फिर CO यानी कीटोन मिलेगा। CHO और CO, अब देखिए सर, पहले आप देखिए, अब यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहिए लेकिन आज ईद है, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं बिल्कुल सुकून है, कोई नहीं, हम जो वीडियो बनाएंगे। ईद वाले दिन ये हालत है, कम से कम 10 बार लाइट जा चुकी है, बीच में 3 कट आपने देखे होंगे, क्या करें बताइए? आदमी नहीं पागल है कतई की जो है सब बहुत विकास, अरे क्या विकास भाई, क्या ही करा जाए। खैर, तो कुल मिला के जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट में 2 या तो OH मिलेगा जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह देंगे, और या फिर मिलेगा CHO और CO जिसे हम लोग मिला के एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं कार्बोनिल, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, आ लिपिड मॉलिक्यूल पजेसेस, यानी एक लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड आपने सुन रखा है, लिपिड है, हार्मोन है, सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। लिपिड मॉलिक्यूल पजेसेस मतलब रखना, क्या क्या उसके पास होता है? तो एक ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, यानी एक ग्लिसरॉल और 3 बसीय अम्लों के मॉलिक्यूल जब होते हैं उसे हम लोग लिपिड कहते हैं सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? तो कॉर्न ऑयल जो होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। कॉर्न आप समझते होगे सर, मक्का, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड्स आर, ठीक है, एन इसेंशियल फॉर मैन, यानी जो मनुष्यों के लिए आवश्यक है, जरूरी है, वही क्या है? इसेंशियल फैटी एसिड है सर, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, यानी बहुत अधिक मात्रा में सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका की झिल्ली में, कोशिका की भित्ति में पाया जाने वाला लिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड है। क्या है मेरे भाई? फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड्स आर, इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन है? तो नॉट सिंथेसाइज्ड इन एनिमल, मस्ट बी टेकन थ्रू फूड, यानी जो जानवरों से नहीं बनते हैं भाई, लेकिन हमें खाने से लेने पड़ते हैं, खाते समय लेने पड़ते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मोस्ट इसेंशियल, ठीक है सर। अगला देखिए, अगला है लेसिथिन एंड सेपेलिन आर, क्या इन दोनों के नाम जो है वो क्या है? ये फास्फोलिपिड होते हैं, फास्फोलिपिड के एग्जाम्पल है सर, ठीक है। 20 बैक्स क्या होता है? 20 मतलब क्या होता है यार?
मधुमक्खी कह लो, बैक्स मतलब मोम होता है, बहुत तरीके का मोम होता है, कार्नोमा मोम, ठीक है, स्पर्मेटी, पैराफिन, मधुमक्खी का मोम, ये सारे होते हैं। तो मेरे भाई इसमें क्या है, 20 बैक्स जो होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है मेरिसिल पेलमिटेट। क्या होता है, मेरिसिल पेलमिटेट, ये मधुमक्खी का मोम है, ठीक है। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, तो मॉडिफाइड लिपिड होते हैं, लिपिड को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है तो उन्हें कहते हैं स्टीरॉइड, ठीक है सर। इन ब्रेन द मोस्ट कॉमनली फाउंड लिपिड, जो हमारा ब्रेन है, दिमाग में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला लिपिड है वो कौन सा है, ग्लाइकोलिपिड है सर, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन्स डबल बॉन्ड, ठीक है, कौन से डबल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, ठीक है भाई। वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिपिड आर कंसंट्रेटेड फ्यूल एनर्जी रिजर्व्स ऑफ द बॉडी, तो ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, कौन से, ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कौन सा वाला लिपिड जो है वो कंसंट्रेटेड फ्यूल एनर्जी रिजर्व्स इन द बॉडी, बॉडी के लिए जो फ्यूल की एनर्जी है उस पर कंसंट्रेट करता है, एकाग्र करता है सर, ठीक है। उसके बाद पॉलीमाइटोलोनिक एसिड क्या होता है, एक फैटी एसिड है, नाम है सर कुल मिला के, वैसे भी केमिस्ट्री बायोलॉजी में नाम उल्टे सीधे सारे होते हैं। अब ठीक है, आपको क्या करना, हम हमेशा यही कहते हैं सर गोला बनाओ यार, ठीक है, क्या है, पल्मीटोलेइक एसिड, कितना खतरनाक नाम है, पालमीटोलेइक एसिड क्या है, फैटी एसिड है भाई, 2-3 बार देख लो, जैसे ही आप देखोगे पेपर में पालमेटोइक नपोरबाजी है जो भी, ठीक है, क्या है सर, फैटी एसिड है, बात खत्म हो गई यार, क्या करना है। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल एंड पल्सेस, मसल और पल्सेस में कितनी परसेंटेज प्रोटीन होती है, तो 20% होती है सर, ठीक है। सिल्क फाइबर्स एंड स्पाइडर्स वेब्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन नोन है, जिसे क्या कहते हैं, फाइब्रोइन कहते हैं सर, ठीक है। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट फाउंड इन आइज क्या होती है, तो रोडोप्सिन होती है, कौन सी, आंखों के लिए सर, ठीक है, कौन सी होती है, रोडोप्सिन होती है। अल्फा हेलिक्स इज नॉट प्रेजेंट इन, ठीक है, अल्फा हेलिक्स किस में प्रेजेंट नहीं होता है, तो साइमोट्रिप्सिन में अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट नहीं होता है सर, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन ऑफ टाइप, ऑलिगोमर में आ जाता है, हीमोग्लोबिन हम लोगों के ब्लड में पाई जाती है, इसी वजह से क्या होता है, खून लाल होता है सर, ठीक है, तो ऑलिगोमर में आता है। Who coined the name प्रोटीन फर्स्ट, प्रोटीन का नाम सबसे पहले किसने दिया भाई, मुल्डर ने दिया सबसे पहले, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, जल विरोधी, इसलिए ये जल में नहीं घुलते हैं सर, ठीक है। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, जो जल के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन चेंजेस इट्स, अगर प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है तो क्या बदल जाता है भाई, तो प्रॉपर्टीज बट नॉट स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है सर, ठीक है। द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एमिनो एसिड्स इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, जब भी कभी 2 एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनता है, आपको बता रखा है एमिनो एसिड क्या होते हैं, NH2 माने एमीन, COOH माने एसिड, दोनों मिल जाएंगे तो कहलाएंगे एमिनो एसिड, क्या कहलाएंगे भाई, एमिनो एसिड कहलाएंगे। लो यहाँ पे हम लिख के भी दिखाई दे रहे हैं कि NH2 माने होता है एमीन, COOH माने होता है एसिड, जिसमें ये दोनों होंगे मेरे भाई उसे हम लोग कहेंगे एमिनो एसिड, क्या कहेंगे, एमिनो एसिड, ठीक है भाई। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन, प्रोस्थेटिक जो ग्रुप होता है किसमें प्रेजेंट होता है, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, किसमें सर जी, ये कॉन्जुगेटेड क्या होता है हम बताते हैं आपको। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन नॉर्मल है तो प्रोटीन कहलाएगा, अब हमने क्या किया, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या, उसके कुछ छेड़छाड़ करी, उसकी जगह पे कुछ और लगा दिया, अल्टरनेट चला दिया, तब हम लोग उसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है भाई। द लीनियर सीक्वेंस इन विच एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, यानी वो कौन सा सीक्वेंस है जिसमें एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं, इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इट्स क्या कहलाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें सारे लाइन से जुड़े होते हैं, प्रोटीन में जब उसे थोड़ा सा घुमा देते हैं तो घुमावदार होने के कारण उसका स्ट्रक्चर द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है भाई। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा होता है, तो जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट स्टेबल, लेकिन ये गलत है सर थोड़ा सा। मोस्ट स्टेबल सर होता है 2 डिग्री वाला, ठीक है, 2 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होगा। आप जरा चेक कर लेना यार भाई, ये क्वाटरनरी लिखा हुआ 4 डिग्री नहीं स्टेबल होता ये तो टूट जाता है, आप चेक कर लेना, इसे 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होगा, मेरे हिसाब से 2 डिग्री होना चाहिए सर, ठीक, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी था। फंक्शनल प्रोटीन्स आर, फंक्शनल जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ग्रुप की बात नहीं, फंक्शनल प्रोटीन्स, फंक्शनल मतलब जो काम करने में सहायता करते हैं वो सारे एंजाइम होते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब कौन करता है भाई, एंजाइम करता है, डोपामाइन हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, सब कौन करता है, एंजाइम ही तो करते हैं।
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्यों बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड के कारण। अभी आपको पता है लाइन से अमीनो एसिड जुड़ेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर कहलाएगा। उसे घुमाएंगे तब 2 डिग्री स्ट्रक्चर होगा सर, ठीक है। अ प्रोटीन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन। जब वो न्यूक्लिक एसिड से जुड़ जाती है प्रोटीन तब उसे कहते हैं मेरे भाई न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबरस प्रोटीन। जो फाइबरस प्रोटीन है वो कौन सी है? तो फाइब्रिन है, कोलेजन है और केराटिन है सर, ठीक है। केराटिन, कोलेजन और फाइब्रिन सर, ठीक है। द प्रोटीन फाउंड इन कॉर्न। मक्के में प्रोटीन कितनी होती है? जीन, ठीक है। कौन सी मतलब कौन सी प्रोटीन मक्के में होती है? तो जीन प्रोटीन पाई जाती है। बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज गिवन बाय, तो पॉलिंग एंड कोरे के द्वारा दी गई। द टर्म एमिनो एसिड वाज गिवन बाय, तो ई फिशर ने दिया एमिनो एसिड टर्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथियोनीन हो गया, ये सारे के सारे इसेंशियल हैं सर, ठीक है, आवश्यक है, जिनकी आवश्यकता है सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज स्वीट इन टेस्ट। कौन सी मीठा होता है एमिनो एसिड? तो ग्लाइसिन होता है। यूरिया साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। जो होता है हमने बहुत सारा, हमने जब आपकी थ्योरी बताई थी तो उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताया था कि भैया जूलॉजी में क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। तो क्रेब्स हेनलीट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, बनाया नहीं जा सकता है। शुड बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, यानी इन्हें प्राप्त करा सकता, खाओ पियो मिल जाएगा सर, बॉडी में नहीं बन सकता है। और ऑब्टेन्ड फ्रॉम एमिनो सोर्स, जितने भी एमिनो सोर्स हैं उन सबसे हम लोगों को मिल जाते हैं सर, ठीक है। द यूरिया साइकिल इज लिंक्ड विद क्रेब्स साइकिल। यूरिया साइकिल क्रेब्स साइकिल से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूमरेट कहते हैं सर, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल स्टेरॉइड्स, जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? तो स्टेरेन न्यूक्लियस होती है। उसके बाद द ग्लाइकोलिपिड फाउंड कहाँ पाया जाता है? ब्रेन टिश्यू में। तो सेरिब्रोसाइड, क्या बोलते हैं? सेरिब्रोसाइड इसमें पाया जाता है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच नूप ने बताया इसके बारे में। द टर्म लिपिड वाज कॉइन्ड बाय ब्लर ने बताया सर, ठीक है। ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो बर्केड बोल सकते हैं सर, ठीक है, या बरकाडे बोलते हैं, जो भी आप पढ़ पाओ, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में बताया। कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा? तो कीटोजेनेसिस के द्वारा होता है, ठीक है। सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कहलाते हैं, जो लिपिड होते हैं एस्टर के, या फिर ग्लिसरॉल कहलाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर आल्सो नोन एज, तो ग्लिसरोफॉस्फोटाइड्स कहलाता है सर, ठीक है। उसके बाद फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वो कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का नंबर सबको पता 8 होता है। बाहरी 6 चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की इसका कमी होती है, इसे चाहिए होते हैं सर, ठीक है। हाउ मैनी हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एटीपी। एटीपी पता है सबको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो जितनी भी एनर्जी होती है यहीं पे इकट्ठी होती है, 2 होते हैं इसमें सर, ठीक है। ENP इज ऑल्सो नोन एज, तो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। सिंथेसिस ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स इन, तो कहाँ होता है मेरे भाई? क्रिस्टी में होता है, सबको पता है। ATP माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जितनी भी एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली के समान संरचना होती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो उन क्रिस्टी में ही ATP का निर्माण होता है। ATP होता क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा के रूप में इकट्ठा रहता है सर, ठीक है। क्रेब्स साइकिल बिगिंस विद, क्रेब्स साइकिल कैसे बनता है? तो सिट्रिक एसिड के साथ। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोबिक एसिड, तो पायरोबिक एसिड में के साथ 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने? 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं सर, ठीक है। तो ये 73 क्वेश्चन हैं पहली यूनिट के। देखिए थोड़ा बहुत दिक्कत हमें होता है, क्योंकि हमने आपसे हमेशा कहा हम टीचर किसके हैं सर? फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर, ठीक है। लेकिन ये जूलॉजी आपके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान थे, और हम हमेशा कह रहे हैं हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे बैक हैंड में बहुत मेहनत है मेरे भाई, ये सब लिखा है बैठ के। कल पूरा दिन हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने लगभग 8 से 10 PDF लिखी, और कल आपने इस चैनल पर देखा होगा अंधाधुंध वीडियो पढ़ी लगभग 6 से 7 के करीब। और ये भी जब इस समय तो हम ये भी नहीं देख रहे नोटिफिकेशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। बच्चों के पेपर है, जिसे जरूरत है वो खुद ही ढूंढ लेगा सर, ठीक है। अब ना ढूंढ पाओ तो उसके लिए टेलीग्राम पे BDCAD BSc ज्वाइन कर लेना। जितनी भी BSc की वीडियोस आती हैं हम सब वहाँ पे शेयर कर देते हैं सर, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, इस समय आप देखिए कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं, इस तरीके की वीडियोस ही बना रहे हैं, और इन सबके पीछे बहुत मेहनत होती है, बैक हैंड पे बहुत मेहनत है। ये वीडियो इंस्टेंट तो मान के चलो 100 व्यूज़, 50 व्यूज़, 200 व्यूज़, 300 व्यूज़, लेकिन हमारा मानना यही है अगर 200 लोगों ने भी देखा, कम लोग देखें लेकिन सम्मान की नज़र से देखें भाई, 200 लोगों ने भी देखा और 200 में से 10 का भी पेपर अच्छा हो गया, तो समझ लेंगे कि मेरी ये वीडियो कामयाब हो गई। मेरा कल का दिन था पूरा हमने लिखा बैठ के, वो भी कामयाब हो गया सर, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं से, ठीक है। मिलते हैं आज ही, अभी इसके बाद ही दूसरी वीडियोस भी हम बना रहे हैं, उसे भी देखिए और कोशिश करेंगे 8 की 8 यूनिट जल्द से जल्द हो जाएं आपकी। फिलहाल थैंक यू।